नमस्कार, मैं सुनील स्वामी। आज हम पढ़ेंगे संधि, और जो संधि है वह कौन कौन सी परीक्षाएं में लगती हैं उनकी भी बात हम करेंगे। इसकी बात करेंगे संधि की। तो संधि का जो टॉपिक है वो किस किस परीक्षा में आता है, कहाँ कहाँ ये काम में आती है, इनकी बात करेंगे। तो संधि सबसे पहले अगर मैं स्कूली शिक्षा की बात करता हूँ तो स्कूली शिक्षा यानी विद्यालयी शिक्षा की बात कर रहा हूँ। विद्यालयी शिक्षा की बात कर रहा हूं तो विद्यालयी शिक्षा में ये कक्षा 6 से लेकर 10 तक तो प्रॉपरली लगती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं जो कंपटीशन होते हैं, प्रतियोगिता जिसे कह सकते हैं, जैसे सबसे पहले विद्यार्थी जो 12वीं करने के बाद देता है BSTC, और इसके बाद प्री B.Ed और रीट L1 और L2 दोनों में आती है, ठीक, भाषा के रूप में, फर्स्ट भाषा में। और इसके बाद अगर बात करता हूं मैं तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, इन दोनों में भी ये आती है। यानी संधि है वह लगभग हर एग्जाम, हर प्रतियोगी परीक्षा में ये आती है। तो आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे और संधि को इस तरह से पढ़ेंगे ताकि पढ़ते ही हमारे समझ में आ जाए कि भी हमने क्या पढ़ा है और किस तरह से पढ़ा है। यानी याद करने के तरीके से पढ़ेंगे, हमें सीखनी है, ये रटनी नहीं है। रटने से ये याद नहीं होती, समझने से और सीखने से याद होगी। इसके बारे में आज हमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं संधि शब्द की उत्पत्ति की बात कर लेता हूँ। संधि शब्द की व्युत्पत्ति, संधि शब्द की व्युत्पत्ति की बात कर रहा हूं तो संधि शब्द की व्युत्पत्ति है वह कैसे हुई? वह हुई दो शब्दों से मिलकर। कौन कौन से? सम प्लस धी। और सम शब्द है वह, सम शब्द का अर्थ क्या हुआ? सम शब्द का अर्थ होता है पूर्णतया, और धी शब्द का जो अर्थ है वो क्या होगा? वो होगा मिलना। क्या होगा? मिलना, यानी पूर्णतया मिलना। यानी दोनों का अर्थ अगर हम मिलाकर निकालेंगे तो क्या निकलेगा? पूर्णतः मिलना। अब बात करते हैं संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या मिलना। ये क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक, हमने जो पढ़ा है अब तक, जो पढ़ा वो पढ़ा था संधि शब्द की व्युत्पत्ति। सम प्लस धी, दो शब्दों से मिलकर हुई। सम का अर्थ होता है पूर्णतया, धी का अर्थ होता है मिलना। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है वो है मेल या मिलना। ठीक, अब हम बात करेंगे परिभाषा की। किसकी बात करेंगे? अब हम परिभाषा की बात करेंगे। तो परिभाषा इसकी क्या है संधि की, वो देखते हैं। संधि शब्द की परिभाषा, संधि की परिभाषा की बात कर रहे हैं हम। संधि की परिभाषा, संधि की परिभाषा क्या होती है? दो ध्वनियों की परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब देखो, संधि और संयोग में हमें अंतर भी आना चाहिए। संधि हम पढ़ रहे हैं, संधि में क्या? दो ध्वनियों का परस्पर मेल होगा और उससे क्या होगा? विकार उत्पन्न होगा। विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन, यानी कोई ना कोई परिवर्तन जरूर आएगा, उसमें परिवर्तन होता है। और जहां परिवर्तन होगा वही क्या है? संधि है। जैसे उदाहरण की बात करता हूं, मैं आपको उदाहरण देकर समझाऊंगा विसंधि कहाँ है और कहाँ संयोग होता है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, राम धन सीता। अब राम धन सीता, इन दोनों को मिलाया, दोनों शब्दों को मिलाया तो क्या बना? राम सीता। तो यहाँ क्या है? संधि नहीं है। क्या है ये? संयोग मात्र है। क्या है? संयोग मात्र। इसी तरह मैंने लिखा राधा प्लस कृष्ण, राधा धन कृष्ण। तो ये भी क्या हमने शब्द बनाया? राधा कृष्ण, दोनों का राधा कृष्ण बन गया। तो ये क्या बना? ये भी क्या एक संयोग है। अब बात करते हैं हम
संधि की। तो संधि कैसे, जैसे मैंने उदाहरण दे दिया एक पुनः धन च, यहां पर क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, विसर्ग की ध्वनि पुनः, पुनः धन च, यानी ये क्या है, विसर्ग और च क्या है, व्यंजन है, च क्या है, व्यंजन है। अब हमें पता है कि ये भी ध्वनि और ये भी ध्वनि, इन दोनों से मिलाकर क्या बनाया हमने, पुनश्च। ये क्या है, ये है संधि, क्या है, संधि है। इसी तरह मैं एक उदाहरण और देता हूं, जैसे कृष्ण, कृष्ण धन अर्जुन, यहां पर क्या आ रहा है, ए ध्वनि आ रही है, इधर भी ए की ध्वनि आ रही है, दोनों को मिलाया तो क्या बना, आ, क्या बने, आ बने। यानी यहां जो आ रहा है वो क्या, विकार हो रहा है, विकार हो रहा है ना, इधर भी क्या हुआ था, विकार हुआ था। यहां पर कोई विकार हो रहा है क्या, कहीं विकार हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों शब्द मिल रहे हैं, कहीं ध्वनियां मिल ही नहीं रही, केवल संयोग मात्र से शब्द बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा। हमने क्या पढ़ा, जब दो ध्वनियां के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार होगा और उत्पन्न विकार होगा तो उससे क्या कहेंगे, संधि। तो यहाँ पर विकार उत्पन्न हो रहा है, क्या आ रहा है, आ, तो इसको क्या लिखेंगे हम, कृष्णा अर्जुन, क्या लिखेंगे, कृष्णा अर्जुन। तो यहाँ पर विकार उत्पन्न हुआ। इसी तरह पुनः पर धन चय किया तो इसका क्या अर्थ निकला, शब्द बना, वो क्या बना, पुनश्च, यानी यहाँ पर चय स है वो आ रहा है। इस तरह से ये क्या है, कि संधि है। यानी हम पढ़ रहे हैं संधि, संधि की सबसे पहले हमने संधि शब्द की उत्पत्ति की बात की, संधि शब्द की उत्पत्ति कैसे, सम धन धी से हुई, सम का अर्थ हमने पढ़ा पूर्णतया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, सम के बाद, सम का अर्थ पूर्णतया, धी का अर्थ हमने मिलना पढ़ा था। और उसके बाद हमने पूरी संधि शब्द के शाब्दिक अर्थ का पता किया, भी शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या था, उसका शाब्दिक अर्थ था मेल या मिलना। फिर हमने संधि की परिभाषा पढ़ी, और संधि की जो परिभाषा पढ़ी वो क्या थी, वो परिभाषा थी कि दो ध्वनियों के परस्पर मेल से क्या हो, उत्पन्न विकार हो। यानी हमें क्या देखना है, संधि में विकार उत्पन्न होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, तभी वो क्या होगी, संधि होगी। जैसे मैंने उदाहरण के द्वारा आपको समझाया कि राम धन सीता किया, तो इसमें कहीं भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, सीधा का सीधा शब्द जोड़कर हमने लिख दिया। इसी तरह राधा कृष्ण, लेकिन पुनः धन चय किया, पुनः धन चय किया तो विसर्ग के बाद व्यंजन आया, तो यहाँ पर क्या हुआ, स हमने दंत्य स को यहाँ पर सॉरी तालव्य स को हमने यहाँ पर लिखा, तो क्या बना, पुनः। ये क्या है, संधि है। इसी तरह कृष्ण अर्जुन, यानी दोनों और क्या स्वर आ रहे हैं, दोनों और स्वरों की ध्वनि आ रही है और दोनों को मिलाया तो क्या बना, आ बना। तो यहाँ पर क्या बना, शब्द कृष्ण अर्जुन। ये क्या है, कि संधि है। अब हम बात करेंगे संधि के भेद, संधि के भेद कौन कौन से हैं, और संधि के भेद के बाद हमें उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब बात कर रहे हैं हम संधि के भेद। तो संधि के भेद कितने होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है स्वर संधि, दूसरा कौन सा होता है, व्यंजन संधि, और तीसरा कौन सा होगा, तीसरा होगा विसर्ग संधि। ठीक, अब इसके बारे में संक्षिप्त थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ, बाद में हम पूरी तरह विस्तृत अध्ययन करेंगे। स्वर संधि हमें परिभाषा अगर जानेंगे तो इसमें नाम से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी किसकी परिभाषा है। ठीक, तो ये देखिए स्वर संधि में क्या होगा, दोनों ओर ही क्या आएंगे, स्वर ही स्वर आएंगे। ठीक, व्यंजन में क्या होगा, व्यंजन प्लस क्या होगा, स्वर होगा। ठीक, और विसर्ग में क्या होगा, पहले क्या आएगा, विसर्ग आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। तो वहां पर कौन सी संधि होगी, स्वर विसर्ग संधि होगी। यानी स्वर संधि में तो दोनों ओर क्या आएगा, यानी धन के दोनों ओर क्या आएगा, स्वर स्वर आएंगे। और व्यंजन संधि में धन के एक ओर, यानी पहले धन से पहले तो क्या आएगा व्यंजन, और धन के बाद क्या आएगा, स्वर आएगा। और विसर्ग संधि में क्या होगा, तो विसर्ग संधि में क्या होता है, धन से पहले क्या आएगा विसर्ग, और धन के बाद स्वर या व्यंजन, दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो वहां कौन सी संधि होगी, व्यंजन सॉरी विसर्ग संधि होगी।
अब बात करते हैं हम स्वर संधि की। स्वर संधि की परिभाषा पढ़ेंगे हम, क्या परिभाषा होती है और स्वर संधि एक एक कितने भेद होते हैं उनके बारे में भी हमें जानेंगे। तो बात करेंगे हम स्वर संधि, किसकी बात कर रहे हैं? स्वर संधि की परिभाषा। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अब स्वर संधि की परिभाषा। तो स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी? स्वर संधि की परिभाषा होती है जब स्वर के साथ स्वर के मेल से स्वर के मेल से उत्पन्न ध्वनि या विकार को स्वर के साथ स्वर के मेल से उत्पन्न ध्वनि या विकार को स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण देख लो, जैसे इसका उदाहरण मैं देता हूं, विद्याधन आले। यहां पर किसकी ध्वनि आ रही है? आ। इधर भी क्या आ रहा है? आ रहा है। दोनों ओर क्या आ रहा है? हमने क्या पढ़ा था? स्वर के साथ क्या आना चाहिए? स्वर। तो यहां पर भी स्वर और यहां पर भी क्या है? स्वर। दोनों ओर स्वर है तो कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। फिर क्या था? मेल से उत्पन्न क्या होना चाहिए? ध्वनि या विकार। ध्वनि या विकार का मतलब यहाँ पर अब इन दोनों को मिलाएगा तो क्या बनेगा? आ बना। यानी ये भी क्या? एक ध्वनि निकले। किसकी ध्वनि निकले? आ की ध्वनि निकले। विकार क्या? आ हुआ है। तो इस शब्द को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? संधि करेंगे तो इसमें क्या बनेगा? विद्यालय। इसी तरह एक उदाहरण और देता हूं, गणधन ईश। गणधन ईश, यहाँ पर क्या आ रही है? किसकी ध्वनि? ए की ध्वनि। इधर किसकी ध्वनि आ रही है? ई की ध्वनि आ रही है। दोनों ध्वनियों को मिलाने से विकार उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? ए बना। तो शब्द क्या लिखेंगे हम? गणेश। संधि करके हम क्या लिखेंगे? गणेश। ये क्या है? स्वर संधि। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर के साथ क्या मिलेगा बेटा? स्वर के मेल से, यानी स्वर के साथ स्वर के मेल से उत्पन्न ध्वनि या विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि विद्याधन आल्य। आ के बाद आ आया तो क्या बना? आ। तो क्या हुआ? विद्यालय। इसी तरह ए के बाद ई आया, ए के बाद ई आया तो ए बना, तो गणधन ईश, तो क्या बना? गणेश शब्द। ये क्या है? स्वर संधि है। अब बात करते हैं स्वर संधि के भेद की। किसकी बात करेंगे अब हम? स्वर संधि के भेद की। तो स्वर संधि के भेद की बात कर रहे हैं। स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? तो सभी को पता है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब वो 5 भेद कौन कौन से होते हैं? एक नंबर की बात करें तो सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि होता है। दीर्घ स्वर संधि। दूसरा होगा गुण स्वर संधि। तीसरा होगा वृद्धि स्वर संधि। चौथा होगा व्यण स्वर संधि। और 5वां भेद कौन सा होगा? अयादि स्वर संधि। ये क्या है? 5 भेद होते हैं। किसके भेद होते हैं ये 5 भेद? स्वर संधि के भेद होते हैं। हमने परिभाषा पढ़ी थी, स्वर के बाद स्वर आए और दोनों में मेल हो, यानी मेल से उत्पन्न क्या हो? विकार, तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। आज हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि के बारे में भी। दीर्घ स्वर संधि क्या है? आज हम पढ़ने जा रहे हैं दीर्घ स्वर संधि। क्या पढ़ने जा रहे हैं? दीर्घ स्वर
संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा क्या होती है? परिभाषा कह सकते हैं, नियम बोल सकते हैं इनको। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा होगी दो सहजातीय। हम पढ़ रहे हैं दीर्घ स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे अब? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा पढ़ेंगे हम। दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा। तो दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी? दो सहजातीय हरीश्व या दीर्घ स्वर परस्पर मिलकर दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। परस्पर मिलकर दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं तो वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। ये तो आगे परिभाषा क्या है? दो सहजातीय हरीश्व या दीर्घ स्वर परस्पर मिलकर किसका रूप धारण करते हैं? दीर्घ स्वर का रूप धारण करते हैं। तो वहां कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होती है। अब बात करेंगे हम सहजातीय कौन से होते हैं, उनकी बात करते हैं। तो सहजातीय मतलब एक ही जाति के, जैसे ए आ, ये क्या है? सहजातीय हैं। ई ये क्या है? सहजातीय हैं। उ ये क्या है? सहजातीय हैं। री ये क्या है? सहजातीय हैं। ये जो सब स्वर हैं ये क्या है? सहजातीय। ये जब आपस में मिलेंगे यानी परस्पर मिलेंगे तो ये किसका रूप धारण करेंगे? जैसे ए के साथ मैंने ए मिलाया, ये दोनों सहजातीय हैं, तो क्या बना? आ। ए के साथ मैंने आ मिलाया तो क्या बना? आ के साथ मैंने क्या मिलाया? ए मिलाया तो क्या बना? आ। ठीक इसी तरह आ के साथ आ मिला तो क्या बना? आ। ये क्या है? सहजातीय है। और किसका रूप धारण कर रहे हैं? ये क्या हो गया? दीर्घ हो गया। किसका रूप धारण कर रहे हैं? दीर्घ में बदल रहे हैं। ठीक इसी तरह दूसरी बात करें हम, ई के साथ मैंने छोटी ई मिलाई तो क्या बना? बड़ी। फिर छोटी ई के साथ बड़ी ई मिलाई तो भी क्या बना? बड़ी ई। बड़ी ई के साथ छोटी ई मिलाई क्या बना? बड़ी ई। दोनों बड़ी ई मिलेगी तो भी क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगी। ठीक तो ये क्या है? ये बन रहा है दीर्घ स्वर। क्या बन रहा है? दीर्घ। इसी तरह इसकी बात करते हैं तो ऊ के साथ छोटा ऊ मिलाया तो क्या बना? बड़ा ऊ। छोटे ऊ के साथ बड़ा ऊ मिलाया तो भी क्या बना? बड़ा ऊ। और बड़े ऊ के साथ छोटा ऊ मिलाया तो भी क्या बना? बड़ा ऊ। और बड़े ऊ दोनों और बड़े ऊ हैं तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ। ये क्या है? दीर्घ है। ठीक इसी तरह इसके उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं, हमें संस्कृत में ही मिलेंगे। री के साथ री मिलाया तो क्या बना? बड़ी री। ठीक इसी तरह छोटी री के साथ बड़ी री मिलाएंगे तो भी क्या बनेगा? बड़ी री बनेगा। ठीक और बड़ी री के साथ छोटी री मिलाएंगे तो भी क्या बनेगा? बड़ी री ही बनेगा। और जब बड़ी री के साथ मिलेगी तो भी क्या बनेगा? बड़ी री ही बनेगा। ये क्या हो गया? दीर्घ। ठीक ये क्या? दीर्घ स्वर संधि है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ जब सहजातीय हरीश्व हो या दीर्घ स्वर होने दोनों क्या चाहिए? सहजातीय चाहिए। और जब दोनों एक साथ मिलेंगे तो क्या बनेंगे? दीर्घ स्वर बनेंगे, जो हमने यहाँ पर पढ़कर दिखाया के साथ ए मिलाया तो भी आ बना। ये क्या है? ये क्या है? दीर्घ में अपना रूप धारण करें। इसलिए यहाँ कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। अब मैं आगे आपको इनके एक एक उदाहरण, जितने संधि में जितने उदाहरण करते हैं उतनी ये सरल हमें लगनी शुरू हो जाती है। तो मैं आज आपको उदाहरण करवाता हूँ दीर्घ स्वर संधि के। तो उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले हम उदाहरण करेंगे किसका? ए धन ए का। बनेगा क्या? हाँ, ए के साथ ए मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आ बनेगा। तो सबसे पहले मैं उदाहरण देता हूं
स प्लस अंत क्या बना, शांत। कैसे बना, देखो इधर किसकी ध्वनि आ रही है, ए की, इधर की क्या है, ए, यानी धन से पहले तो क्या है, स्वर है वो ध्वनि के रूप में मिलेगा, और धन के बाद स्वर है वो मूल रूप में मिलेगा। तो ये दोनों जब मिले तो क्या बना, आ। तो हमने क्या लिखा है, शांत। इसी तरह एक उदाहरण और देखिए, जैसे उत्तर धन अर्ध, यहां पर क्या है, ए की ध्वनि है, इधर क्या आ रहा है, मूल स्वर आ रहा है ना, तो दोनों मिलकर क्या बने, आ। दोनों मिलकर क्या बने, आ। तो ये इसको हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, उत्तरार्ध। ठीक। अब अगला एक उदाहरण और देखते हैं इसी का ही। जैसे उदाहरण दे दिया हमने, जन्म धन अंतर, इधर क्या है, ए है, और इधर क्या है, ए, दोनों को मिलाया तो क्या बना, आ। तो ये क्या बना, जन्मांतर। ठीक। इसी तरह अब बात करेंगे हम, ए की बात होगी। अब हम आगे जो शब्द है वो क्या मिलाएंगे, स्वर लेंगे, ए के साथ क्या मिलाएंगे, आ। तो क्या बनेगा, आ। इसके उदाहरण देते हैं, तो इसके उदाहरण देखते हैं कौन कौन से उदाहरण हैं। तो इसके उदाहरण होंगे, जैसे याद धन आयात, किसकी ध्वनि आ रही, ए की, इधर क्या आ रही है, आ की, क्या बना, आ। तो यहां क्या बना, याता याद याता याद। इसी तरह एक उदाहरण और देखिए, नित्य धन आनंद, नित्य धन आनंद। तो इधर किसकी ध्वनि आ रही, ए की, इधर किसकी ध्वनि आ रही, आ की, दोनों को मिलाया तो क्या बनेगा, नित्यानंद। क्या बना, नित्यानंद। ठीक। इसी तरह और भी उदाहरण लें, तो और भी उदाहरण हैं, जैसे भय धन आक्रांत, भय धन आक्रांत, यहां पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, आ रहा है, तो दोनों को मिलाया तो क्या बना, आ। क्या लिखेंगे, भयाक्रांत। यानी जितने ज्यादा उदाहरण करेंगे उतना ही हम ज्यादा सीख पाएंगे। देखिए, जैसे ए के बाद ए मिलाया तो क्या बना, आ। जैसे उदाहरण दिया हमने, स के बाद स धन अंत, यानी यहाँ पर ए की ध्वनि आ रही है और इधर मूल स्वर में आ रहा है, यानी तो क्या बना, ए के बाद ए आया तो क्या बना, आ। इसी तरह स धन अंत क्या बना, शांत। इसी तरह उत्तर धन अर्ध, यानी ए की ध्वनि के साथ ए मिला तो क्या बनाया हमने, आ। तो ये क्या बना, उत्तर धन अर्ध, उत्तरार्ध। जन्म धन अंतर क्या बनेगा, जन्मांतर। इसी तरह ए के बाद अगर आ आए तो क्या बनता है, आ, यानी यात धन आयात। ए के बाद आ आया तो क्या बना, आ। यात धन आयात का क्या बनेगा, यातायात। नित्य धन आनंद, नित्य धन आनंद, ए के बाद क्या रहा, आ, तो क्या बना, आ, नित्यानंद। इसी तरह भय धन आक्रांत, तो ए के बाद आ आया तो क्या बना, आ, तो ये क्या बना, भयाक्रांत बनाना। इसी तरह क्या है, आगे भी उदाहरण और देखते हैं हम। अगले जो उदाहरण देखेंगे हम वो देखते हैं, ए के हो गए, ए और आ का हो गया। अब हम बात करेंगे आ धन ए की, किसकी बात करेंगे, आ धन ए की, आ धन ए, इन दोनों को मिलाने से भी क्या बनेगा, आ बनेगा। तो उदाहरण देखते हैं, जैसे सबसे अच्छा उदाहरण तो यही है, हम पढ़ते भी आ रहे हैं, विद्याधन अर्थी। यहां पर क्या आ रहा है, आ की ध्वनि आ रही, इधर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, दोनों को मिलाया तो क्या बना, आ। लिखेंगे क्या इसे, विद्यार्थी। ठीक। इसी तरह और भी उदाहरण देखते हैं, जैसे युवा धन अवस्था, युवा धन अवस्था, यहां पर क्या आ रही है, आ की ध्वनि आ रही है, इधर किसकी क्या आ रहा है, मूल स्वर में आ रहा है, आ, तो क्या बना, आ। क्या लिखेंगे, युवा अवस्था। ठीक। इसी तरह और भी उदाहरण देखते हैं, जैसे कक्षाधन अध्यापक, कक्षाधन अध्यापक,
तो यहाँ पर किसकी ध्वनि आ रही, आ की। इधर क्या आ रहा है, मूल स्वर में ए आ रहा है, दोनों को मिलाया तो क्या बना, आ की। इसको क्या लिखेंगे, कक्षा अध्यापक। ये क्या हो गया, आधन ए का उदाहरण हो गया। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं, अगला जो उदाहरण है आधन आ की, यानी किसका उदाहरण की बात करें, आधन आ की बात कर रहे हैं, आधन आ की। इसकी बात करेंगे आधन आ की। तो ये उदाहरण है। तो इसमें देखिए आधन आ क्या बनेगा, आ। सबसे सरल उदाहरण ले लेते हैं पहले, विद्याधन आले, विद्याधन आले। यहाँ पर क्या आ रहा है, आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, आ रहा है, दोनों को मिलाया तो क्या बना, आ। क्या लिखेंगे, विद्यालय। ठीक इसी तरह अगर हम और उदाहरण लेते हैं तो और उदाहरण होंगे, जैसे महाधन आत्मा, महाधन आत्मा। इधर क्या आ रहा है, आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, आ रहा है, दोनों को मिलाया तो क्या बना, आ। क्या लिखेंगे, महात्मा। ठीक, ये तो हो गई दीर्घ स्वर संधि की। हमने कौन कौन से उदाहरण पढ़ लिए, ए धन ए का पढ़ लिया, ए धन आ का पढ़ लिया, आ धन ए का पढ़ लिया, और आ धन आ का हमने उदाहरण ये पढ़ लिए। यानी दोनों ओर सजातीय स्वर मिल रहे हैं, चाहे वो हरिश्व हो या दीर्घ, और बन के आ रहे हैं, दीर्घ स्वर का रूप धारण कर रहे हैं। तो ये हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम ई के उदाहरण। किसके पढ़ेंगे, ई के उदाहरण पढ़ेंगे। हाँ, अब हम पढ़ेंगे ई के उदाहरण। किसके पढ़ेंगे, ई के। ई धन ई क्या बनेगा, बड़ी ई। तो उदाहरण देखते हैं हम। इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण होगा मुनिधन, हाँ सॉरी, इसका उदाहरण हम देखते हैं अतिधन इंद्र, अतिधन इंद्र। तो क्या बना, इधर की इसकी ध्वनि आ रही ई की, और इधर क्या आ रहा है, ई। दोनों को मिलाया तो क्या बना, बड़ी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतिंद्र। ठीक, इसी तरह अगला उदाहरण देखते हैं। तो अगला उदाहरण क्या होगा, अगला उदाहरण होगा मुनिधन इंद्र। क्या होगा, मुनिधन इंद्र। यहाँ पर किसकी ध्वनि है, ई की। यहाँ पर क्या है, ई। दोनों को मिलाया क्या बना, बड़ी ई। क्या लिखेंगे, मुनिंदर। ठीक, एक उदाहरण और देख लेते हैं। एक उदाहरण और क्या होगा, अतिधन इत, अतिधन इत। यहाँ पर क्या ई, और यहाँ पर क्या ई, दोनों को मिलाया क्या बना, बड़ी ई। क्या लिखेंगे, अतीत। ठीक, ये तो क्या होगा, ई धन ई के, यानी दोनों ओर छोटी ई है, हरीश्व स्वर, हरीश्व ई है, और दोनों को मिलाने से क्या बना है, बड़ी ई बना है। अब बात करते हैं हम, एक और तो क्या होगी, हरीश्व, और एक और दीर्घ होगी। जैसे ई धन ई क्या बना, ई। जैसे हमने बात की थी मुनिधन ईश, क्या बनेगा, मुनीश। क्या बना है, मुनीश। यानी यहाँ पर क्या थी, ई, और इधर क्या थी, बड़ी। दोनों को मिलाया तो क्या बना, बड़ी ई, और हमने क्या लिखा, मुनीश। अब अगर हम बात करते हैं और उदाहरण की, तो कपिधन ईश्वर। इधर क्या छोटी है, इधर क्या बड़ी है, दोनों को मिलाया तो क्या बना, बड़ी। क्या बनेगा शब्द, कपीश्वर। क्या बनेगा, कपीश्वर। इसी तरह कपिधन ईश, यहाँ पर क्या है, छोटी, और यहाँ पर क्या है, बड़ी। दोनों को मिलाया तो क्या बनेगा, बड़ी। तो क्या लिखेंगे, कपीस। ये क्या होगा, ई धन ई के उदाहरण हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे इसी के साथ अगला जो है बड़ी ई, यानी हम ये कह सकते हैं दीर्घ, दोनों और दीर्घ ई हो, और दोनों को बनाने से क्या बनता है, दीर्घ ई बनता है। तो उसके उदाहरण देखते हैं। तो एक और तो क्या होगा, दीर्घ, और एक और हृस्व होगा। तो बनेगा क्या, दीर्घ ही बनेगा। जैसे उदाहरण की बात करें तो उदाहरण होगा फणिधन इंद्र। इधर क्या है, बड़ी की ध्वनि है, इधर क्या ई। दोनों को मिलाया क्या बना, बड़ी, और दोनों को मिलाने से बड़ी ई बनता है। तो अब बात करते हैं, तो फणिधन इंद्र से क्या बनेगा, फणिंदर। ऐसे भी लिख सकते हैं और इसके अनुसार भी लगा सकते हैं, दोनों ही सही है। इसके बाद और उदाहरण देखते हैं। तो और उदाहरण है जैसे हिंदी धन इतर। क्या बनेगा इसका, हिंदीतर।
ठीक, इधर बड़ी ई है और इधर क्या है, छोटी है, दोनों का क्या बना, हरिओम, दोनों का क्या बनता है, बड़ी ई बनेगा। और इधर हमने क्या लिखा है, हिंदी धन इतर, तो हिंदी इतर। ठीक, इसी तरह हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। तो आगे जो उदाहरण लेंगे वो किसके लेंगे, दोनों और क्या होगी, दीर्घ ई होगी, बनेगा क्या, दीर्घ ई। तो इसका उदाहरण अगर हम बात करते हैं तो इनके उदाहरण क्या होंगे, इनके उदाहरण होंगे जैसे रजनी धन इस, यहाँ पर क्या है, बड़ी, और इधर भी क्या है, बड़ी, दोनों को मिलाया क्या बना, बड़ी। तो लिखेंगे क्या, रजनीश, रजनीश। इसी तरह हम बात करते हैं सती धन इस, क्या, इधर भी बड़ी है और इधर भी क्या है, बड़ी, दोनों को मिलाया तो क्या बना, बड़ी, बड़ी बना। तो लिखेंगे क्या, सतीश। ये क्या होगी, ई धन ई के उदाहरण। हमने कौन कौन से उदाहरण पढ़ लिए, ए के पढ़ लिए, आ के पढ़ लिए, ई के पढ़ लिए और ई के पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे ऊ के उदाहरण। किसके पढ़ेंगे, ऊ के उदाहरण। ऊ के उदाहरण कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम हरिश्व ऊ लेते हैं, ऊ धन ऊ, क्या बनेगा, बड़ा ऊ। तो उदाहरण क्या होंगे, जैसे भानुधन उदय, इधर क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, दोनों को मिलाया क्या बना, बड़ा ऊ। क्या लिखेंगे, भानुदिन। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं और उदाहरण की, तो और उदाहरण देखते हैं लघुधन उत्तर, इधर क्या है, ऊ और इधर भी क्या है, ऊ, दोनों को मिलाया तो क्या बना, बड़ा ऊ। क्या लिखेंगे, लघुत्तर। क्या लिखेंगे, लघुत्तर। अब बात करते हैं एक और, तो क्या हुआ, ऋष्व, और एक और क्या हुआ, दीर्घ, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, दीर्घ ऊ बनेगा। तो इनके उदाहरण की जो बात कर रहे हैं वो कौन कौन से उदाहरण होंगे, वो होंगे उदाहरण जैसे लघुधन उर्मी, लघुधन उर्मी, इधर क्या आ रहा है, ऊ, और इधर क्या आ रहा है, बड़ा, दोनों को मिलाया तो क्या बना, दीर्घ ऊ। क्या लिखेंगे, लघुर्मी। क्या लिखेंगे, लघुर्मी लिखेंगे। क्या बन गया, लघुर्मी। ठीक, ऊ के बाद बड़ा हुआ है तो भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं दूसरे उदाहरण की, तो धातु धन ऊष्मा, इसकी बात करते हैं दूसरे उदाहरण की, धातु धन ऊष्मा। इधर क्या है, ऊ है, इधर क्या है, बड़ा ऊ, दोनों को मिलाया तो क्या बना, बड़ा ऊ। क्या लिखेंगे, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, धातुष्मा, धातुष्मा। ये क्या होगी, ऊ के उदाहरण होगी। अब इसके आगे के जो उदाहरण है वो देखते हैं कौन कौन से रहेंगे, वो देखते हैं। तो वो है, एक और क्या आएगा, दीर्घ आएगा, और एक और हरिश्व आएगा। यानी पहले धन से पहले क्या आएगा, दीर्घ, और धन के बाद हरिश्व आएगा। तो क्या बनेगा, दीर्घ ऊ। और इसके उदाहरण की बात करते हैं तो इनका उदाहरण क्या होगा, जैसे वधुधन उत्सव। यहाँ पर क्या आ रहा है, ऊ बड़ा और इधर छोटा, क्या बना, बड़ा। क्या लिखेंगे, वधुत्सव, वधुत्सव। ठीक, इसी तरह एक और उदाहरण लेते हैं इसका। तो एक और उदाहरण क्या होगा, जैसे उदाहरण हो गया वधूक्ति, वधुधन उक्ति, यानी यहाँ पर बड़ा हो और यहाँ पर छोटा, दोनों को मिलाया क्या बना, बड़ा हो। क्या लिखेंगे, वधूक्ति। ठीक, इसी तरह दोनों और जब दीर्घ ऊ आए तो क्या बनता है, तो दीर्घ ऊ ही बनते हैं। इनके उदाहरण की बात करते हैं तो इनके उदाहरण क्या होंगे, जैसे सरयुधन उर्मी, इधर क्या है, दीर्घ ऊ, और इधर भी क्या है, दीर्घ, दोनों को मिलाया क्या बना, दीर्घ ऊ। क्या लिखेंगे, सरयुर्मी। ठीक, इसके बाद भूधन ऊर्जा, इधर क्या है, ऊ की मात्रा, और इधर क्या है, ऊ, दोनों को मिलाया तो क्या बना, क्या बना, बड़ा। क्या लिखेंगे, भूर्जा। यानी ये क्या हो गई, ऊ के उदाहरण हो गए। हमने आज जो पढ़ा है वो पढ़ा है संधि, और संधि में हमने संधि की परिभाषा पढ़ दी। संधि की परिभाषा क्या होती है, जब दो ध्वनियों का परस्पर मेल से उत्पन्न विकार हो तो उसे संधि कहते हैं। और संधि के भेद कौन कौन से हैं, हमने 3 भेद पढ़े। कौन कौन से, एक तो हमने पढ़ा
स्वर संधि, दूसरा व्यंजन, तीसरा विसर्ग। फिर उसके बाद हमने स्वर संधि की परिभाषा पढ़ी, यानी स्वर के बाद स्वर आए। स्वर संधि की परिभाषा पढ़ी, स्वर के साथ स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। और उसके बाद हमने स्वर के भेद पढ़े। स्वर के भेद कौन कौन से पढ़े थे? हमने 5 भेद पढ़े। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि और पांचवा कौन सा पढ़ा था हमने? पांचवा हमने पढ़ा था अयादि स्वर संधि। और इसके बाद हमने दीर्घ स्वर संधि का विस्तृत अध्ययन किया। दीर्घ स्वर संधि का विस्तृत अध्ययन हमने किया, उसमें परिभाषा पढ़ी कि जब दो सहजातीय स्वर हरिस्वर या दीर्घ परस्पर मेल से या मिलकर क्या बने, दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि के हमने ए का उदाहरण पढ़ लिया। किसका पढ़ लिया? ए का उदाहरण पढ़ लिया, ई का पढ़ लिया और ऊ का पढ़ लिया। यानी ए के साथ आ का भी पढ़ा, ई का, बड़ी ई का भी और बड़े ऊ का। ये हमने सबके उदाहरण पढ़ लिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।